नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक का काव्यखंड। काव्यखंड में आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी हुई कविता अट नहीं रही है। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान कविता है। तो सरलार्थ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कविता के बारे में बताना चाहूँगी। ये कविता निराला जी ने लिखी है। फागुन के महीने की जो सुंदरता होती है प्रकृति में, उसका वर्णन किया है। फागुन का महीना यानी कि वसंत ऋतु आ जाती है। वसंत ऋतु में चारों ओर पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते, फूल, चारों ओर हरियाली आ जाती है। तो उसी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इन्होंने किया है इस कविता में। अट नहीं रही है, अट माने समा नहीं रही है। यहाँ कवि ने फागुन के महीने का मानवीकरण किया है और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार जो फागुन के महीने की सुंदरता है वो क्या प्रभाव डाल रही है उन पर। तो आइए शुरू करते हैं कविता का सरलार्थ। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ कवि बात करते हैं कि जो फागुन का महीना है उसकी आभा, आभा मैंने सुंदरता, कांति, सौंदर्य, के फागुन के महीने में जो चारों ओर हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता होती है वो हमारे मन में समा ही नहीं रही है। यहाँ बात करते हैं कवि फागुन के महीने के बारे में। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि फागुन के महीने का यहाँ मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कि फागुन का महीना जब भी, क्योंकि फागुन के महीने में चारों ओर फूल खिल जाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो पत्तों से लद जाते हैं, तो चारों ओर फूलों की खुशबू महकती है। तो उसी महक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ कहीं भी फागुन का महीना सांस लेता है तो उसकी सांसों की जो महक है वो सभी के घर को खुशबू से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और प्राकृतिक जो फागुन महीने की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका प्रभाव हम सबके मन पर भी इतना पड़ता है कि हमारा मन भी चाहता है कि वो पंख लगाकर पूरे आसमान में पक्षियों के भांति उड़ना आरंभ कर दे। क्योंकि जो फागुन के महीने की सुंदरता है वो बहुत अधिक है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते लगे हुए हैं और उस सुंदरता को देखकर हमारा मन भी ऐसा करता है कि हम भी अपने पंख लगाकर इस खुले आसमान में इसकी सुंदरता का आनंद ले। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है उससे मेरी नजर हट ही नहीं रही है। अगर मैं चाहूं भी कि आंखें बंद कर लूं या नजरें इधर करूं तो भी मेरी आंखों के सामने इसकी जो सुंदरता है वो समाई हुई है और मेरी नजर इसकी सुंदरता से कहीं और जा ही नहीं रही है, अर्थात मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही है। आगे देखिए क्या वर्णन किया उन्होंने। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब फागुन के महीना यानी कि वसंत ऋतु होती है वहां पर सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते और फूल आ जाते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों ओर जो पेड़ होती हैं उनकी डालियां फूल और पत्तों से लद जाती है। वो डालियां कहीं हरे रंग की दिखाई देती है और कहीं लाल रंग की दिखाई देती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गुंद पुष्पमाल। यहाँ देखिए मानवीकरण अलंकार कितना सुंदर है कि चारों ओर जब पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फूलों से लदे पड़े हैं और उन फूलों से जो धीमी धीमी खुशबू आ रही है, मंद गंध, मंद माने धीमी, गंध खुशबू या महक, और पुष्पमाल फूलों की माला, कि जहाँ पेड़ों पर चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे जो धीमी धीमी खुशबू दे रहे हैं वो पेड़ उन फूलों से लदे पड़े हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो पेड़ों के हृदय पर, और माने हृदय पर धीमी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला डली हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मैंने जगह जगह पर,
शोभश्री सुंदरता। अब यहाँ कवि फागुन के महीने की सुंदरता के बारे में बात करते हुए कहती है कि फागुन के महीने की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो प्रत्येक स्थान पर इतना अधिक है कि वो हमारे मन में समा ही नहीं रहा है। पट नहीं रही है माने समा नहीं रही है। तो बहुत ही आसान सी और छोटी सी कविता है ये, और अब हमारी पूरी हो गई है। इसका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, सरल और सहज भाषा है। इसमें अनुप्रास अलंकार, आपको मैं बताऊंगी अनुप्रास अलंकार की तो पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये घर घर है और पाठ पाठ है, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के बाद मानवीकरण अलंकार तो है ही, तो ये इसमें हमारे कई अलंकार प्रयोग किए गए हैं। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।